नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखो, आपका कोई सा भी पेपर आ रहा हो, लेकिन आरपीएफ एसआई का भी पेपर हुआ है। और उसमें मैंने करा क्या है ना कि जो लेटेस्ट पेपर होते हैं, हमारा पुराना ही काम है कि हम लोग क्या करते हैं कि सारे पेपरों को एनालाइज करते हैं कि क्या नया पूछा गया। तो इस बार क्या हुआ कि चुनाव वाले क्वेश्चनों में मैंने देखा कि एक क्वेश्चन अच्छा पूछा गया, इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि एक कुछ एक वैल्यू इस तरह से दे रखी है उसमें कि उसको अगर आप थोड़ा सा फंस गए तो आप सोचते रह जाओगे कैसे होगा क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, देखो चुनाव वाला क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन में कहा क्या है ना कि ध्यान से देखना। हालांकि हम लोग पढ़ते हैं, जब इससे अच्छे क्वेश्चन भी पढ़ते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सेकंडों में होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, मतलब 80% बंदों ने वोट डाला। उसके बाद में यहां से कहता है कि 10% अवैध हो गए, 15% अवैध हो गए। तो हमारा क्वेश्चन आसान होता है, लेकिन उसने कहा है कि भाई 53 मत अवैध घोषित कर दिए। तो यहां से आपको एक नया सोचना पड़ेगा कि इनवैलिड 53 वोट हुए। और वो कह रहा है कि 48% टोटल का जीतने वालों को मिला है, और 1013 मतों से वो जीत गया, मतलब 1013 वोटों से वो जीत गया। तो अब हुआ क्या कि ये दो क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं इस वीडियो में। और ऐसे ही मैंने क्या करा, हर एग्जाम के पार्ट बांट दिए। तो आपको रिवीजन, मैथ की रिवीजन सीरीज में, सॉरी मैथ की पीवाईक्यू सीरीज में, आपको प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियो आपको एक सीक्वेंस में मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप इनको देखते रहिए। पहले हम लोग बात करेंगे बेसिक पे, इसका बेसिक क्या कहता है। देखो, बेसिक के लिए अगर मैं आता हूं आपके सामने, तो बेसिक के लिए सबसे पहले ये समझते हैं कि चुनाव वाले क्वेश्चन बनते किस तरह से है। ठीक है भाई, जैसे कि देखो, वोट, एक वोटर लिस्ट होती है, और वो होती है अपने आप में 100%। उसके बाद में कुछ ऐसे होते हैं जो वोट डालने जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वोट डालने जाते नहीं। तो यहां से क्या होता है कि कुछ परसेंट जो है लोग, वो वोट डालने गए, मतलब अपने वोट का यूज कर रहे हैं ये लोग जो डालने गए हैं। जो नहीं डालने गए उनका कुछ भी रीजन हो सकता है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी का मन नहीं है, किसी का कुछ भी है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि वोट को गलत डाल के आ जाते हैं, मतलब डाल ली किस तरह से और डाल किस तरह से, तो वो क्या होगी, वो इनवैलिड वोटों की काउंटिंग में आ जाते हैं। तो यहां से कुछ परसेंट वोट इनवैलिड हो जाते हैं। ठीक है भाई, इनवैलिड हो जाते हैं। उसके बाद में फिर इनवैलिड वाले जो वोट है, अब यहां से बचते हैं मेरे पास में वैलिड वोट, और काउंटिंग होती है मेरे इनके बीच में। अब दो उम्मीदवार है, तीन उम्मीदवार है, चार उम्मीदवार है, तो आपस में फिर काउंटिंग कर करते हैं। लेकिन चुनाव वाले क्वेश्चन में एक मेरा तरीका है, जिसको हम बैकवर्ड अप्रोच कहते हैं, कि भाई हम पीछे की साइड से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और मुझे लगता है ना कि वो सबसे बेस्ट तरीका है। बस आपको एक बात पता होना चाहिए, जो मैं बार बार हर अपनी वीडियो में समझाता हूं, कि जो जिसके बराबर है भाग करेंगे, और जो पूछेगा गुणा करेंगे। अगर आपको इतना आता है तो चुनाव वाले सारे क्वेश्चन आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ बच्चे इसको 100x मान लेंगे। 100x के बाद में फिर कहेंगे कि भाई कितने लोगों ने वोट यूज नहीं करा, जैसे 20% ने नहीं करा, तो 80x बचेगा। 80x में कितने इनवैलिड हुए, तो यहां से तो वो कर लेंगे, परसेंटेज में दिया है तो। लेकिन अगर क्वांटिटी में दे देगा ना कि 53 जैसे क्वेश्चन में दिया है, तो अब यहां से ये वाला मेथड फेल हो जाएगा। तो आइए समझते हैं ध्यान से इस क्वेश्चन को कि कैसे कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाला क्वेश्चन देखो आपके सामने, कि देखो ये वाला क्वेश्चन करो पहले, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन पे आते हैं। एक लाइन में आंसर बताओगे आप उस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि दो उम्मीदवार है, 75% वोट अपने मत का, मतलब 75% लोगों ने वोट दिया है, 25% ने वोट नहीं दिया। अब 6% जो है भाई इनवैलिड हो गए, 6% वोट खराब हो गए। इसका मतलब 94% है जो सही वोट है जिनमें काउंटिंग हो रही है। अगर मैं बात करूं कि एक प्रत्याशी को इतने वोट मिले, तो कुल वैध मतों का 90% था। तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की डायरेक्ट तरीके से, अगर मैं बात करूं ना, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट देख के लगा सकता हूं। कैसे, देखो ध्यान से सुनना, कि देखो 75% 3/4 होगा। दूसरी बात, 6% निकालने के लिए आपको पता है कि 6% खराब हुए, इसका मतलब 94% वोट है, जो आपको 94% निकालना पड़ेगा। और जैसे 94% किसी भी संख्या का निकालोगे तो नीचे 100 आएगा, 100 के लिए 2 जीरो कट जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा परसेंटेज का अच्छा ज्ञान है, तो 2 जीरो तो लास्ट में होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि फिर आपको 90% निकालना है, तो 90% होता है 9/10। तो 9/10 निकालने के लिए एक जीरो यहां से चाहिए, तो आपको 3 जीरो कम से कम चाहिए, या फिर लास्ट में 5 होना चाहिए। 5 2 के साथ मिलकर जीरो बनाता है, तो 3 जीरो तो होनी चाहिए। उसके बाद में जो बची हुई संख्या वो 3/4 होनी चाहिए, क्योंकि आपने उसका 3/4 भी करना है। तो 3 जीरो और 4, देखो आंसर तो ये हो जाएगा मेरा। लेकिन फिलहाल के लिए देखो, एग्जाम में नहीं हो पाते इस तरह से, कोई बात नहीं, लेकिन आपको हर सिनेरियो को समझना पड़ेगा।
अगर आप समझोगे इस तरह की चीजों को तो हो सकता है कि किसी और क्वेश्चन में लगा पाओ, इसमें नहीं लगा पा रहे तो ये सिनेरियो आपको पढ़ के चलने चाहिए, क्योंकि आगे वो काम आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में मैं होता तो मैं इसको ऐसे करता, लेकिन आपको सब चीज आज बैठ के पढ़ रहे हो ना, तो आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि 1600 मीटर की रेस लगाने के लिए जो है ना 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर लोगों को भागना होता है। तो आप आज प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आप लोग 100x करके भी करते हो, लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग जो तरीका है ना, मैं उसको समझाता हूँ आपको। देखो मेरे अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए आपको। मेरे अकॉर्डिंग आप एक काम करो, ठीक है, ये रहा मैंने लिखा 15,228, इतने वोट मिले जीतने वाले को, और जो कि कुल वैलिड वोट का 90% है। तो इसका मतलब 90% की वैल्यू दे रखी है। मैं कुछ परसेंटेज टेबल का प्रयोग नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा ऐसे लिख रहा हूं। वरना कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 9/10 लिख लेंगे ऐसे। आप 9/10 भी लिख सकते हो। 75% को 3/4 हम परसेंटेज टेबल में लिख देते हैं, लिख ही लेते हैं। उसके बाद में आप एक चीज बताओ, ये 90 के बराबर है, 90 के बराबर है, 100 के बराबर निकालना, मैंने 100% निकाल दिए। मेरे पास पता क्या निकल के आगे, ये मेरे पास निकल के आगे मेरे वैलिड वोट, क्योंकि वैलिड वोट का 90% मिला है इसको, तो 90 के बराबर है, 100 के बराबर मेरे पास आगे टोटल वैलिड वोट कितने थे। और टोटल वैलिड वोट जो थे वो 6% खराब होने के बाद वैलिड बचे थे। तो इसका मतलब ये है 94 के बराबर, और निकालना है मुझे 100 के बराबर। उसके बाद जैसे ही मैं आगे चला तो देखा कि भाई अब मेरे पास ये क्या निकल के आ गया, मेरे पास निकल के आ गया ये कि भाई यहां से जितने भी लोगों ने वोट डाले वो निकल के आ गए। और डाला कितने ने था, 3/4 ने। इसका मतलब 3 ने वोट डाला था, और 4 टोटल में से 4 टोटल थे। बस आपको इतनी कटिंग करनी है और आपका आंसर सीधा सीधा आपके सामने आ जाएगा। देखो कटिंग कैसे करेंगे, वो तो आप करने में माहिर होगे वैसे भी। 9 एकम 9, 9 छिक्का 54, यहाँ से 8 बचेगा, 9 नी 81, 9 आएगा, और फिर 9 दूनी 18, इतना आ गया। उसके बाद में 3 से कट कर लो, देखो 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 चौक 12। और यहां से देखोगे कि 6 कम है, ये 100 से, और 6 चिंग 36, मतलब 6 बार पहाड़ा करोगे तो ये आ जाएगा। और 6 चौक 24 के आगे 3 जीरो लग के 24,000 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कुछ लोग 100x मान के भी करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप इस तरीके को कैसे कर पाओगे, इस तरीके में 100 वाला तरीका आपका फेल हो जाएगा। मैं बताऊं कैसे करना आपको, ये बेस्ट तरीका क्या है इसका, कि आप एक चीज समझो, 80% वोट जो थे उन्होंने अपना वोट डाला है, 80% लोगों ने वोट डाला है। 20% लोग कौन से हैं जो वोट डालने गए ही नहीं, ठीक है, मैं कटिंग का निशान लगा दे रहा हूं, ये वोट डालने गए ही नहीं थे। उसके बाद 53 वोट अवैध हो गए, तो काउंटिंग में परसेंटेज नहीं निकाला, पर 53 वोट है जो इनवैलिड हो गए। अब उसके बाद में कह रहा है कि सभी मतदाताओं का 48%, मतलब टोटल का 48% जीतने वाले को मिला। सुनना ध्यान से, जब 48% जीतने वाले को मिला है, जो जीता है मतलब जीतने वाले को मिला है, तो आप मुझे ये बता दो कि दो ही उम्मीदवार थे, 20% खराब हो गए, 48% इसको मिल गया, तो मिला के कितना हो गया 68%। और 68% वो हैं जो हमारे पास काउंटिंग में आ चुके हैं, तो एक जो बचा हुआ उसको मिले होंगे, तो जो बचा उसको मिले 32%। और 32% मिले, और ये हार गया, हारने वाले को मिले। अच्छा, फासला कितने परसेंट का दोनों के बीच में, फासला है 16% का। लेकिन हार जीत हुई कितने की है, हार जीत हुई है मेरी 1013 की। लेकिन अब दिक्कत क्या है ना, कि ये तड़ेपन दिक्कत कर रहा है। तो 53 को हम पता है कैसे मैनेज करेंगे, आप एक चीज समझो, आप एक काम करो, 53 वाले जो वोट है ना, ये हारने वाले उम्मीदवार को दे दो, कि भाई हारने वाला उम्मीदवार है, तो एक काम कर 53 तू ही रख ले अपने पास में। अगर हारने वाला उम्मीदवार 53 अपने पास रख लेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वो खराब जो वोट हुए हैं ना, वो खराब ना होते, हारने वाले को मिल जाते। तो इसका मतलब जो 1013 वोटों से हारा है ना, अब वो 53 कम वोटों से हारता, क्योंकि 53 उसको एक्स्ट्रा ये वाले मिल जाएंगे, तो 53 वोट से कम से हारेगा। तो इसका मतलब हार जीत मेरी होती, अगर मैं 53 इसको दे दूंगा, तो यहां से 53 माइनस किया, तो तुरंत पता चला कि भाई 960 वोट मेरे पास वो है जिनसे हार जीत होती। और हार जीत कितने परसेंट की है, हार जीत है 16% की। तो 16% की वैल्यू है, आपको 100% निकालना है, तो 16 छिक्का 96, तो 60 आ गया, और 6000 मेरा आंसर आ गया। अगर आप एग्जाम में बैठे होते, सारी बातें आपको पता होती, तो कितनी देर लगती। देखो आप कहते 80% है, ठीक है, 80 में से 48 मिल गया, इसका मतलब 32 बचा, हार जीत का अंतर निकाल लेंगे। हार जीत का अंतर कितना आएगा, 16% का।
और सीधा कहते हैं कि 53 वोट और दे दो हारने वाले को तो 53 कम मिलेंगे, तो 960 को जस्ट जैसे 16 से भाग करते तो 16 सिक्का 66 में 6000 आंसर आया था। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आरपीएफ एसआई में पूछे गए। तो रेलवे ने अपना पैटर्न बदला है, आने वाले रेलवे के सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि आपको इन क्वेश्चनों को करके जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि देखो, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पिनाका अकेडमी अपना ऑफिशियल, पिनाका अकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। और आपको पीडीएफ चाहिए, ये सारी के सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ चैप्टर वाइज मैं अपनी एप्लीकेशन पे डलवा रहा हूँ, जो कि पिनाका गुरुकुल के नाम से है। उसमें आपको फ्री कंटेंट में आपको परसेंटेज के, प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप वाइज डल के वो सारी सारी सीटें आपको वहां मिल जाएंगी। अभी परसेंटेज की अपलोड हो रही है, जैसे टाइम जाता रहेगा ऐसे आपको और भी सीटें चैप्टर वाइज मिलती रहेंगी, सारे क्वेश्चन एक साथ लगे हुए। तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो अपने पेपरों के लिए। और फ्री मॉक टेस्ट के लिए भी अभी तैयारी चल रही है कि भाई आरपीएफ एसआई के फ्री मॉक टेस्ट लगवा रहे हैं, जो कि आरपीएफ एसआई का पेपर है उसको आप लगा लो। अब एनटीपीसी का भी आएगा तो सारे पेपर आपके आ रहे हैं, तो सारे के सारे सेट हम वहां लगवाते रहेंगे, फ्री में आप उनको दे सकते हो। ठीक है, बाकी अपनी वीडियो को रखते हैं। आपको कंटेंट कैसा लगा या वीडियो ये क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, प्लीज कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो अपनी वीडियो को रखते हैं। जय हिंद।